हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक अंडररेटेड अमेरिकन हॉरर स्लैशर मूवी को जिसका नाम है किल हर गॉड्स। और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है स्टीव वॉल्स। और इस मूवी में हम एक श्रापित केबिन को देखेंगे और उस केबिन में जो भी रहने जाता है उसे एक हाइब्रिड इंसान जो आधा आदमी और आधा जानवर है, जिसका फेस किसी बकरे की तरह है, वो वहां आए लोगों को बहुत ही ब्रूटली मार देता है। और दोस्तों, यह मूवी 18+ लोगों के लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग जंगल के अंदर एक टेंट को दिखाते हुए होती है और उस टेंट के अंदर एक कपल होते हैं और वो दोनों अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। जिसके बाद जंगल के अंदर से कोई चीज बाहर निकल कर आती है, जिसकी परछाई हम टेंट के ऊपर देखते हैं। और ये वही हाइब्रिड इंसान है जो आधा इंसान और आधा जानवर है। और फिर अचानक से ही वो आदमी एक चेंसो से उन दोनों पर टूट पड़ता है। वो चेंसो से उस आदमी के टुकड़े कर देता है। यह देखकर वो लड़की किसी तरह उस टेंट से बाहर निकलती है, जिसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसके गले को पूरा कसकर दबाता है, जिससे उस लड़की का गला बीच से ही क्रैक हो जाता है। और वो हाइब्रिड आदमी उन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और ये था इस मूवी का इंट्रो। उसके बाद सीन कट होता है और हम एक केबिन को देखते हैं और ये वही हंटेड केबिन है। सन 1923 में थॉमस टफ नाम के एक आदमी अपनी फैमिली के साथ इस केबिन में रहता था। और कुछ सालों बाद उस फैमिली के ऊपर बहुत सी मुसीबतें आने लगी और फिर अचानक से ही वो फैमिली कहीं गायब हो गई और आज तक पुलिस भी उस फैमिली को ढूंढ नहीं पाई। और इस हादसे के बाद आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी इस जगह को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो लोग उस जगह को मनहूस मानते थे। जिसके बाद वहाँ एक कार आकर रुकती है और उस कार के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और उस लड़की का नाम ऑड्रा है। सबसे पहले वो केबिन के बाहर नीलामी के साइन बोर्ड को निकालकर फेंक देती है, क्योंकि उसके डैड ने उस केबिन को खरीद लिया था और यही उसकी डैड की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत उसको अपनी जान से चुकानी पड़ी। उसके बाद वो कार के अंदर से एक पैकेट लेती है और उस केबिन के अंदर जाती है। वो केबिन अंदर से काफी लग्जरी था। यह देखकर ऑड्रा बहुत ही खुश होती है। वो पैकेट के अंदर से वाइन की बोतल निकालकर ग्लास में डालती है और उसे पीती है। उसके बाद वो अपने डैड को थैंक्स बोलने के लिए कॉल करती है, मगर उसके डैड का फोन बंद आ रहा था, क्योंकि उसके डैड 2 दिन पहले ही मारा जा चुका है। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में वो किलर जिस आदमी को मारा था वो आदमी ऑड्रा का डैड था, मगर वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी। जिसके बाद ऑड्रा उस घर को पूरा एक्सप्लोर करती है। उस केबिन के हर एक रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। उसके बाद वो ऊपर के कमरे में जाती है और उस रूम को भी बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। जिसके बाद ऑड्रा विंडो से बाहर देखती है और केबिन के कुछ ही दूरी पर एक झील था और यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर था। वो बाहर झील के पास जाती है और वहाँ के नज़ारे को देखती है। कुछ देर बाद वो वापस आती है और अपने कार के अंदर से कुछ सामान निकालकर केबिन के अंदर जाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और तभी कोई उस पर झपट पड़ता है। ऑड्रा पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी वो अपना मास्क हटाती है और वो उसकी फ्रेंड मिस्सी थी। और फिर उसकी और एक फ्रेंड पीछे से आवाज लगाती है और उसका नाम था रिसी। और वो दोनों उसे सरप्राइज करने वहाँ आए थे। जिसके बाद वो तीनों केबिन के अंदर जाते हैं और ऑड्रा बाथरूम में नहाने चली जाती है। जब वो नहा रही होती है तब उसे अपने कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आती है और विंडो के बाहर से उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए था। वह इस चीज को इग्नोर कर दोबारा से नहाने लगती है। कुछ देर बाद उसे दोबारा से वही आवाज आती है। वह जैसे ही बाहर देखती है उसके सामने अचानक से मिस्सी आ जाती है और वो उसके लिए वाइन लेकर आई थी, मगर वो वाइन गलती से उससे गिर जाती है। इस सब से ऑड्रा डर जाती है और चीख पड़ती है। उसकी आवाज को सुनकर वहाँ रिसी आ जाती है और टूटे हुए ग्लास के टुकड़े को वो क्लीन कर देती है। तब मिस्सी ऊपर के कमरे में जाती है। वो विंडो से बाहर देखती है। सुबह के टाइम वो जगह जितना खूबसूरत था, रात में उतना ही डरावना था। बाहर के नज़ारे को देखकर मिस्सी विंडो को बंद कर देती है और सोने चली जाती है। दूसरी तरफ ऑड्रा और रिसी वो दोनों रात में हॉरर मूवी देखने का प्लान करती है और फिर वो दोनों टीवी में हॉरर मूवी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद रिसी को भी नींद आने लगती है और वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। ऑड्रा अकेले ही मूवी देख रही थी। कुछ
देर बाद उसे भी नींद आने लगती है और वो वही सोफे में ही सो जाती है। जिसके बाद हम मिस्सी को देखते हैं और वो सोते हुए सपने में खुद को एक कब्रिस्तान में पाती है। वो उस कब्रिस्तान में अकेले ही भटक रही थी और उसके पीछे हम एक डेविल को देखते हैं और वो डेविल मिस्सी के पीछे पीछे चल रहा था और फिर अचानक से एक डेविल उसको पानी में खींचकर डुबाने लगता है। दूसरी तरफ ऑड्रा को सोते हुए देखते हैं और तभी उसे केबिन के बाहर से कुछ आवाजें आती है जिससे ऑड्रा की नींद खुल जाती है। जब वो उठकर खिड़की के पास जाती है तो वो घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ देखती है। यह देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने उस बोर्ड को सुबह निकालकर फेंक दिया था, तो फिर वो बोर्ड दोबारा से अपने आप कैसे लग गया। तब वो बाहर जाकर उस बोर्ड को दोबारा से निकालकर फेंक देती है। जिसके बाद वो केबिन के अंदर आती है और इसी से कहती है कि उन लोगों के अलावा भी वहाँ कोई है जो उन लोगों पर नजर रख रहा है। वो दोनों चाकू लेकर केबिन के अंदर हर एक रूम को चेक करने लगती है मगर वहाँ कोई भी नहीं था और तब उन लोगों के जान में जान आती है। पर तभी अचानक ही केबिन के बैक डोर से वही आदमी घुसता है जिसका फेस किसी बकरे की तरह था और वो आदमी चेंसो से उन लोगों पर हमला कर देता है मगर वो दोनों किसी तरह उस आदमी से बचकर उस केबिन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मगर तभी उन लोगों को मिस्सी की याद आती है जो ऊपर के कमरे में सो रही थी। ऑड्रा रिसी को केबिन के बाहर रहने को कहती है और ऑड्रा पीछे के दरवाजे से केबिन के अंदर जाती है। जब वो ऊपर के कमरे में मिस्सी को जगाने जाती है तो वो देखती है कि वो आदमी चेंसो से मिस्सी के टुकड़े कर चुका था। यह देखकर ऑड्रा की रूह कांप जाती है और फिर तभी वो आदमी अचानक से ही छत को तोड़कर केबिन के अंदर घुस जाता है और अपने हथियार से ऑड्रा पर हमला कर देता है। ऑड्रा किसी तरह उसके वार से बच जाती है और उसका हथियार दीवार के अंदर घुस जाता है और फिर वो आदमी ऑड्रा को पैर से मारता है जिससे ऑड्रा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ रिसी उस आदमी से बचने के लिए उस केबिन के छोटे से सेट के अंदर जाती है मगर उस सेट के अंदर पहले से ही एक किलर मौजूद था। वो आदमी रिसी को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसे उठाकर एक नुकीली लकड़ी के ऊपर फेंक देता है जिससे वो लकड़ी उसके पेट के आर पार हो जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद हम ऑड्रा को देखते हैं। वो उस किलर से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी मगर वो आदमी उसे दोबारा से पकड़ लेता है और वो किलर जैसे ही उसे मारता ऑड्रा अपने पास रखी चाकू उस किलर के पैर में घुसा देती है जिससे वो किलर उसे छोड़ देता है और मौका देखकर ऑड्रा नदी की तरफ भागकर बोट हाउस में छुप जाती है मगर वो किलर उसका पीछा करते हुए उस बोट हाउस के अंदर आ जाता है। ऑड्रा एक बोट के नीचे छुपी हुई थी और वो किलर उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो किलर जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ता है ऑड्रा नाव चलाने वाली औरत से उसको अपनी पूरी ताकत से मारती है जिससे उसके हाथ में लिया हथियार नीचे गिर जाता है और ऑड्रा अपने पास रखे चाकू से उसे स्टैब करने लगती है और फिर उसी के हथियार से उसका सर धड़ से अलग कर देती है। दूसरी तरफ वहाँ एक कार आकर रुकती है और उस कार में ऑड्रा की बड़ी बहन शेली थी और वो वहाँ अपने डैड के मौत की खबर लेकर आई थी क्योंकि पुलिस वालों को उसकी डैड की डेड बॉडी जंगल में मिली थी बहुत ही बुरी हालत में। शेली ऑड्रा को कॉल करती है और उसकी फोन की रिंग घर के बाहर वाले सेट से आ रही थी। जब वो उस सेट के दरवाजे को खोलती है तो वो अपने सामने ऋषि की लाश को देखती है और यह देखकर शेली के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो भागकर केबिन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और तभी वो किलर पीछे से उसको पकड़ लेता है। शेली अपने हाथ में लिए वाइन की बोतल से उसे मारती है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। मौका देखकर शेली केबिन के पीछे जंगलों की तरफ भाग जाती है। वो किलर उठकर उसे ढूंढने जंगल की तरफ जाता है और फिर अचानक ही शेली जंगल के अंदर से बाहर निकलती है और एक कुल्हाड़ी उस किलर के पेट के अंदर घुसा देती है और उस कुल्हाड़ी से मार मार कर उसके अंदर की सारी चीजें बाहर निकाल देती है। जब वो उस किलर के फेस के ऊपर से बकरे के मांस को हटाती है तो वो कोई हाइब्रिड इंसान नहीं बल्कि उसका हस्बैंड था और वो प्रॉपर्टी के लालच के कारण उसकी पूरी फैमिली को मार रहा था ताकि सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। और फिर वहाँ ऑड्रा भी आ जाती है जो पूरी तरह खून से सनी हुई थी। शेली उसको बताती है कि उसके हस्बैंड ने प्रॉपर्टी के कारण उसके डैड को मार डाला और अब वो यहाँ हम लोगों को मारने आया है। इस बात को सुनते ही वो उस आदमी को कुल्हाड़ी से मार मार कर उसके बॉडी के टुकड़े कर देती है और इस सब से ऑड्रा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और वो कुल्हाड़ी से अपनी ही बहन पर हमला कर देती है और फिर उन दोनों बहनों में लड़ाई होने लगती है मगर ऑड्रा कुल्हाड़ी से अपनी बहन को मार देती है और वो पागलों की तरह जंगलों के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग झील के किनारे एक कपल को देखते हैं और वो लोग घूमते हुए बोट हाउस के पास आ जाते हैं और उन दोनों को बोट हाउस के पास बहुत सारा खून देखने को मिलता है। वो लोग जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं वो दोनों उसी किलर की सरकटी लाश को देखते हैं जिसको ऑड्रा ने मारा था। यह देखकर उन दोनों की रूह कांप जाती है और वो लोग तुरंत वहाँ से जंगल के अंदर भाग जाते हैं। वो लोग पुलिस को कॉल करने वाले थे मगर तभी जंगल के अंदर से ऑड्रा अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लिए आती है
और पीछे से उस कुल्हाड़ी को लड़के के पीठ के अंदर घुसा देती है। वह लड़का दर्द से तड़पने लगता है और फिर उस कुल्हाड़ी को उसके पीठ से निकालकर उसकी छाती के अंदर घुसा देती है, जिससे वो लड़का वही ऑन द स्पॉट मारा जाता है। जिसके बाद ऑड्रा उसकी गर्लफ्रेंड को मारने उसके पीछे भागती है, मगर वो लड़की ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। ऑड्रा उसे भी पकड़ लेती है और उसे मार मार कर उसकी भी जान ले लेती है और इस तरह ऑड्रा की पूरी फैमिली खत्म हो गई और ऑड्रा भी पागल हो गई और उसने और 2 लोगों की जान ले ली। और इसीलिए उस केबिन को मनहूस कहते हैं, क्योंकि जो भी उस केबिन को खरीदता है उसकी पूरी फैमिली किसी न किसी कारण खत्म हो जाती है। और ऑड्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद ऑड्रा उस केबिन के बाहर फॉर सेल बाय ऑनर का बोर्ड खुद से लगा देती है और फिर पागलों की तरह वहां से हंसते हुए चली जाती है। और फिर दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं ऐसी कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में।